नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वैली हैं और सीएससी के माध्यम से आप अपना कटा हुआ टीडीएस को वापस लेना चाहते हैं, यानी कि आईटीआर के माध्यम से, तो बिल्कुल जो है आप आसानी से ले सकते हैं। तो आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना है। यहाँ आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड और नीचे कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ SMS बेस OTP सेलेक्ट करना है और आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। इससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे CSC पोर्टल लॉगिन हो जाएगा तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। न्यू सर्विस में ITR टेक्स्ट टू इंडिया, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। या आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, तो आपको इस दोनों में से किसी एक में आप क्लिक करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका टेक्स्ट टू इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSC से लॉगिन होने के बाद दिखाई देगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ आपको पेन नंबर डालना है, जिसका भी आप ITR फाइल करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आप CSC वैली हैं और आप खुद का ही ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना खुद का ही पेन नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे यानी कि कैंडिडेट का जिसके नाम से आप ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे जो है यूजर टाइप, यदि आप CSC वैली हैं और आप खुद के लिए ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ VLE सेलेक्ट करना है। और यदि आप एक VLE हैं और किसी कस्टमर का ITR फाइल कर रहे हैं, आपको यहाँ यूजर पर टिक करना होगा। तो अभी के केस में जो है हम खुद का ITR फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम VLE पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पासवर्ड बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। यदि आपको बनाना है तो बना लेंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी यहाँ आप जो आपका एक्टिव है वही डालेंगे, क्योंकि इसी पे जो है आपका ITR फाइल होने के बाद जो ITR कॉपी होता है इसी मेल पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे आप अपने एरिया का और यहाँ पे एड्रेस डालना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ आपको IFSC कोड डालना है यानी कि बैंकिंग डिटेल। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। और यदि आपके पास एक से अधिक अकाउंट है तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड मोर बैंक, तो इस पे क्लिक करके आप और भी बैंक को ऐड कर सकते हैं। तो हमने जो है 3 बैंक का डिटेल डाल दिया है। उसके बाद आपका जो कटा हुआ TDS है उसे आप किस बैंक में लेना चाहेंगे उसे जो है यहाँ पे आपको मेन बैंक के रूप में सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है, 2025-26 को सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें जो है 1 साल पीछे का चाहिए था यानी 24-25, तो हम 21 to 25 पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ आपको VLE इनकम ऑनलाइन यानी कि बिजनेस इनकम में जो है आपको इस पे एस करना है और लेस देन 20 लाख पे क्लिक करना है, क्योंकि एक VLE का इनकम जो है 20 लाख से अधिक सालाना नहीं होगा। और यदि आपका होता है तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। और यदि कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन यानी कि यदि आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप इस पे एस करेंगे। मेरे केस में तो ये सब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं सैलरी इनकम, ये हाइड इसलिए है क्योंकि शुरू में जो है हमने VLE को सिलेक्ट किया था, इसलिए ये हाइड है। उसके बाद और यदि आपका सालाना इनकम जो है यदि 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर होगा ही, इसलिए आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हिंदी में ही लिख सकते हैं कि हम एक CSC वैली हैं और इसके माध्यम से हम, और इस पे जो है आपको टिक कर देना है ताकि कस्टमर केयर के तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। उसमें से जो आपसे कुछ डिटेल पूछेगा तो आपको उसमें बता देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 642 रुपए का जो है सेल अमाउंट दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी कस्टमर का ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको जो है 642 रुपए का ही पेमेंट करना होगा। और यहाँ जो 428 रुपए जो दिख रहा है, इसमें जो कुछ
डिस्काउंट CSC वैली के लिए है, यानी कि 214 रुपए का। तो यहाँ पे हम CSC का पासवर्ड डालेंगे पेमेंट करने के लिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे CSC वॉलेट का जो पिन है 6 अंक का वो डालना है। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। तो हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे जो है बता दिया थैंक यू करके, और यहाँ पे जितना पेमेंट कटा सेल अमाउंट वो आपको बता रहा है। तो यहाँ से जो है आपको प्रिंट रिसीप्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है रिसीविंग आपको सेव करके रख लेना है, और यदि किसी कस्टमर का है तो उसे दे देना है। इसके बाद जो है 24 से 48 घंटा के भीतर इसका जो टैक्स टू इंडिया का जो एक्सपर्ट है उसके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। उसमें से आपसे कुछ डिटेल पूछेगा, यानी कि आपका सालाना टर्नओवर कितना है तो आपको बता देना है, और आपसे वेरीफाई के लिए एक OTP भी लेगा। तो उस पे जो है OTP पे लिखा हुआ रहेगा कि आप इस OTP को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।